पीएम जनमन योजना जन जनमन योजना है ना भाई, जनमन योजना reaches out to the particularly vulnerable tribal groups पीएम जनमन योजना कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रारंभ किया गया है। Recording in progress. पीएम जनमन स्कीम, जनमन का मतलब क्या देखिए, प्रधानमंत्री, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए एटलीस्ट, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। नेक्स्ट लिखा पीएम विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड्स credit support to artisans and craftsmen engaged in 18 trades। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को artisans and craftsmen engaged in 18 trades। ये तो पूरा पढ़ा चुके हैं ना इस योजना के बारे में। तो 18 ट्रेड इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि 18 तरह के रोजगार करने वाले जो मिस्त्री हैं उनको इस तरह का इस योजना के तहत जो है पढ़ाया था आपको 3 लाख रुपए तक का मैक्सिमम जो है लोन इसमें वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट योजना है। सेकंड पॉइंट भैया, वेलफेयर ऑफ अन्नदाता यानी फार्मर। सेकंड पॉइंट आ गया। पहला था गरीब के लिए क्या किए हैं, तो ये यही कह रहे हैं कि हमने जनमन योजना चलाया है आदिवासियों के लिए, है ना। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करवाया, स्वनिधि योजना चलाया, ये सारा उन्होंने बताया। अब आ जाइए वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, किसानों के कल्याण। और अब है अंडर पीएम किसान सम्मान योजना डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसान सम्मान योजना, अंडर पीएम किसान सम्मान योजना डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स।
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। वही 6,000 जो देते हैं साल में ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 11.8, हाँ 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रॉप इंश्योरेंस इज गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों के फसल बीमा किया गया है। E-NAM has integrated 1361 मंडीज। E-NAM क्या है? E-NAM जी, हाँ वही है, कल ही बात हुई थी इसके बारे में, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ये। हैज इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज and services to providing services to 1.8 करोड़ फार्मर्स। ई नाम के तहत 1361 मंडियों को जोड़ा गया है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ₹3 लाख करोड़। with a trading volume of ₹3 लाख करोड़। 1361 मंडियों को जोड़ा गया है जो 1.8 करोड़ किसानों को सेवा प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदान कर रहा है और जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। अब इसमें डेट वेट नहीं दिया कि कब से कब के बारे में बात कर रहे हैं, कि 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं कि 5 साल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना करोड़ लोग किसानों को, 1.8 करोड़ किसान को जो है सेवा दे रहे हैं। ये तो इतने सारे रजिस्टर्ड होंगे, इसका मतलब इसलिए बता रहे हैं इतने हैं। और वॉल्यूम 3 लाख करोड़ बता रहे हैं। अभी कब से है? जब से शुरू हुआ है तभी से है कि कैसे है? चलिए एक डाटा तो आपको कम से कम मिला कि हाँ ई नाम में कुछ हो रहा है। इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं, करीब 2 करोड़ किसान इसमें जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। और 1361 मंडियों को जोड़ा गया है। जब पढ़ाए थे बताए थे आपको कि मंडियों को भी इसमें जोड़ा गया है मूल रूप से। थर्ड लिखिएगा, तीसरी जाति, एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी द युवा। ये अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण। अमृत पीढ़ी मतलब युवा वर्ग। आप लोग अमृत पीढ़ी के हो भाई। फर्स्ट पॉइंट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is doing transformational reform। 2020 is doing transformational reforms। नई शिक्षा नीति 2000 के कारण परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के कारण
पढ़ा चुके आपको बता चुके क्या क्या उसमें प्रोविजंस है मूल रूप से, पढ़े थे ना, भूल गए? कैसी बताएं आगे, कहाँ से? नई शिक्षा नीति के तहत क्या लिखे आप? परिवर्तनकारी सुधार हुआ है, परिवर्तनकारी सुधार हो रहा है, ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ब्रैकेट में लिखिएगा पीएम श्री। ये कोई स्कूल ऐसा है कोई पीएम श्री के नाम? SHRI, चैप्टर में लिखिएगा भाई, SHRI, पीएम श्री। लिखने में मिट रहा है पीएम श्री। अच्छा, स्कूल नाम से कोई स्कूल है? यही स्कूल खोल रहे हैं ये नई शिक्षा नीति के तहत। आर डिलीवरिंग क्वालिटी टीचिंग and nurturing holistic and well-rounded individuals, and nurturing holistic and well-rounded individual। हिंदी में लिखिएगा पीएम, क्या लिखिएगा, उदयमान भारत के लिए पीएम श्री योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा प्रदान की जा रही है जो समग्र एवं चहुमुखी विकास को संभव बना रहा है। चहुमुखी, वेल राउंडेड या ऑल राउंडेड, जो भी कहें। ये हो रहा है भाई, पता नहीं है, चहुमुखी विकास हो रहा है, बच्चों का चहुमुखी विकास हो रहा है, तो उनकी सब तरफ से हो रहा है, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, है ना। पीएम श्री स्कूल खोला जा रहा है भाई नई शिक्षा नीति के तहत, इतना याद रखना। सुनो, साथ क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि पीएम श्री योजना जो है ना, ये जो नई पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी 2020 का, उसके तहत स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें कि जो सिलेबस, जो चेंजेस बताए गए हैं न्यू शिक्षा नीति के तहत, उसके हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करवाया जाएगा। कर रहा है, ये तो कह रहे हैं कि हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। इंडिविजुअल्स, नेक्स्ट पॉइंट, द स्किल इंडिया मिशन हैज ट्रेन्ड 1.4 करोड़ यूथ। $1.4 crore youth upskilled and re-skilled, 54 lakh youth upskilled and re-skilled, 54 lakh youth
and established 3,000 new IITs। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ITI, इतना IIT खुल गया तो फिर तो पाकिस्तान श्रीलंका से भी सब आएंगे पढ़ने यहाँ पे। 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन एवं पुनर्कौशल किया गया है। और 300 नए ITI खोले गए हैं। 3,000 नए ITI खोले गए हैं। चौवन लाख युवाओं का कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल किया गया है। और 3,000 नए ITI खोले गए हैं। A large number of new institutions of higher learning has been set up. New institutions of higher learning, उच्चतर शिक्षा के संस्थान बड़ी संख्या में खोले गए हैं। New institutions of higher learning, namely 7 IITs, जिसमें 7 IIT हैं, 16 IIITs, ट्रिपल IT, 7 IIMs, 15 AIMS, AIIMS, and 390 यूनिवर्सिटीज, जिसमें 7 IIT क्या लिखे, 16 IIITs, 7 IIM, नहीं समझ में आया? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। नेक्स्ट, PM मुद्रा योजना हैज सैंक्शनड 43 करोड़ लोन्स PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन की मंजूरी दी गई है। 43 करोड़ लोन्स एग्रीगेटिंग टू रुपीज 22.5 लाख करोड़, 22.5 लाख करोड़ टू द यूथ। PM मुद्रा योजना के तहत 83 करोड़ ऋण की मंजूरी की गई है, जिसके द्वारा युवाओं को
22.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। और चौथी जाति आ जाइए, मोमेंटम टू नारी शक्ति। नारी शक्ति की गतिशीलता। ₹30 करोड़ मुद्रा योजना loans have been given to women entrepreneurs. Women entrepreneurs, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। भाई टोटल 43 करोड़ दिया था उन्होंने, उसमें से महिलाओं को जो है 30 करोड़ लोन दिए हैं। तो महिलाओं को ही तो ज्यादा दिए ना। सेकेंड लिखिएगा, फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज गॉन अप। in higher education has gone up by 28% in 10 years. पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% से बढ़ गया है। %28 से बढ़ गया है। थर्ड लिखिए, ट्रिपल तलाक हैज बीन मेड इलीगल। 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया है। गैर कानूनी घोषित किया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा एवं राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, गिविंग ओवर 70% हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना इन रूरल एरियाज टू वुमेन। देखिए कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 70% आवास प्रदान किया गया है। 70% आवास प्रदान किया गया है। तभी महिला लोग खुश नहीं है। आप लोग वोट डालिएगा भाई, सारे लोग जाके वोट डालोगे भाई। ये हो गया 4 जातियों के बारे में सरकार ने जो विशेष काम किया उनका उन्होंने गिनाया बजट में कि हमने किसानों के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। जो 4 जातियां हैं
उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाया गया और उसके लिए उस कार्यक्रम के तहत कितना बेनिफिट मिला है उनको, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। यह शासन, विकास और कार्य संपादन का अनुकरणीय कार्य संपादन का अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड, अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया है। गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी। सरकार अधिक व्यापक जीडीपी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी, दैट इज गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। अधिक व्यापक जीडीपी पर ध्यान संकेंद्रित कर रही है। जीडीपी, दैट इज गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। व्यापक जीडीपी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे शासन, विकास एवं निष्पादन। Government has provided, next point here, government has provided transparent, accountable, people-centric, transparent, accountable, people-centric, and trust-based administration सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेही, लोक केंद्रित एवं तत्पर विश्वास आधारित प्रशासन उपलब्ध कराया है। इट इज विथ सिटीजन फर्स्ट एंड मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच। सिटीजन फर्स्ट, इंपॉर्टेंट कॉलम दे दी गई उसको, सिटीजन फर्स्ट एंड मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच। यह नागरिक प्रथम एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर आधारित है। ये कह रहे हमने जो कुछ भी काम किया ना, वो दो बात है। एक पहला तो कह रहे हैं सिटीजन फर्स्ट, ये सब अप्रोच है, डेवलपमेंट का अप्रोच है ना। वे पहले देश के नागरिक के बारे में सोच रही है सरकार, और दूसरा बात कह रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। ये एक पढ़ोगे, गुड गवर्नेंस एक टर्म आता है ना।
गुड गवर्नेंस एक टर्म आता है, उसी के अंदर जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में बात आती है, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना है, जिसमें कि सरकार अपने जो पुराने जो लायबिलिटी है उसको धीरे धीरे कम कर रही है, सरकार का इंक्रोचमेंट कम हो रहा है, गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस बढ़ रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, है ना। यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो रहा है, इसे लाइसेंस सिस्टम बड़ा खत्म कर दिया गया है, बहुत सारे रूल्स थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, पढ़ाए थे ना बहुत सारे रूल्स, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जो पहले क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था। तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपने आप को छोटा कर रही है, गवर्नेंस को बढ़ा रही है, शासन व्यवस्था को बढ़ा रही है। तो एक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, करिए कि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक प्रबंधन। मेजर एलिमेंट्स of people-centric inclusive development. Major elements of people-centric inclusive development are लोक केंद्रित समावेशी विकास के मुख्य तत्व निम्न हैं। people-centric inclusive development are number 1, all forms of infrastructure physical, digital और social are being built in record time. Digital and or social are being built in record time. सभी प्रकार के आधारभूत संरचना चाहे वे भौतिक, डिजिटल या सामाजिक हो, रिकॉर्ड समय में बनाए जा रहे हैं। Second, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. All parts of the country are becoming active participants in economic growth. देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बन रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सक्रिय रूप से भागीदार बन रहे हैं। थर्ड लिखेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया स्टैग कल पढ़ाए थे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर a new factor of production in 21st century is instrumental in formalization of economy. Formalization of economy. देखिए उत्पादक के एक नए कारक
डिजिटल लोक आधारभूत संरचना डिजिटल लोक आधारभूत संरचना इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहायक है। फोर्थ लिखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज इनेबल्ड वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज इनेबल्ड वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। माल एवं सेवा कर ने एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर को संभव बनाया है। एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर को संभव बनाया है। फिफ्थ लिखेंगे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। गिफ्ट आईएफएससी, गिफ्ट सिटी कहां बना है जी? तो गिफ्ट आईएफएससी बोलते हैं उनको, आईएफएससी। हैज बिकेम फंक्शनल। गिफ्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लेना। गिफ्ट आईएफएससी प्रारंभ किया गया है। गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यह है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आईएफएससी है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। तो इंडिया का पहला जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर खोला गया गिफ्ट सिटी के नाम से है ये, जो कि गांधीनगर जिला के गुजरात में अवस्थित है। सेवेंथ लिखेंगे, प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट proactive inflation management has helped to keep inflation within policy band। सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन से inflation management has helped to keep inflation within policy band। पॉलिसी बैंड कितना है जी इन्फ्लेशन का? 4 ± 2, ये बैंड है ना। आरबीआई जो पढ़ा था बताए थे आपको,
यानी 2 से लेकर 6 तक का बैंड है इन्फ्लेशन का। मैनेजमेंट हैज हेल्प्ड कीप इन्फ्लेशन विद इन द पॉलिसी बैंड। सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन से मुद्रास्फीति पॉलिसी बैंड के अनुरूप रखने में मदद मिली है। मुद्रास्फीति पॉलिसी बैंड के अनुरूप रखने में मदद मिली है।